हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, ट्रेन का डिब्बा जिसमें आमतौर पर 72 सीटें होती हैं और पूरी बुकिंग हो तो डिब्बे में 72 यात्री भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 72 यात्रियों में से हर कोई साहसी हो और अपनी आंखों के सामने एक औरत के साथ छेड़छाड़ देखकर अपराधियों का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हो। जरूरी तो नहीं। दरअसल लखनऊ से मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में शुक्रवार को 8 दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंगरेप और यात्रियों से लूटपाट भी की। ये घटना इगतपुरी और कल्याण स्टेशन के बीच हुई। कसारा घाट से गुजरने वाली ट्रेनों को इस दूरी को तय करने में 28 मिनट का समय लगता है। 25 वर्षीय गुलफाम अली इस घटना के चश्मदीद हैं और एक बदमाश को पकड़ा भी। गुलफाम अली ने बताया है कि वे 8 लोग थे और जैसे ही ट्रेन में घुसे यात्रियों से आक्रामक तरीके से व्यवहार करने लगे। लखनऊ के रहने वाले अली मुंबई जा रहे थे। वे उसे बोगी में थे जिस बोगी में दरिंदों ने महिला का उत्पीड़न किया। अली ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शराब पी थी या किसी तरह का ड्रग्स लिया था। ट्रेन में चढ़ते ही वे आक्रामक अंदाज में व्यवहार करने लगे थे। बोगी में मौजूद यात्रियों के साथ उन्होंने पहले धक्का मुक्की की और फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली वे हिंसक हो गए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के पास हाथों में पहनने वाला नक्कल डस्टर था और उससे उन लोगों ने कई यात्रियों के सिर पर दे मारा और उनसे पैसे भी छीन लिए। अली ने कहा नक्कल डस्टर के साथ उनके पास छुरा भी था जिसके जरिए वो लोगों को डरा रहे थे और पैसे मांग रहे। उन्होंने कुछ यात्रियों पर हमला भी कर दिया। जब मैंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे सिर पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया। मेरा खून बहने लगा। मैं डर गया और चुप हो गया। पेशे से कुक अली लॉकडाउन खत्म होने के बाद लखनऊ से मुंबई लौट रही थी। अली ने कहा कि जैसे ही ट्रेन कसारा घाट स्टेशन पहुंची उन 8 अपराधियों ने एक महिला के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। कसारा घाट में ट्रेनों के लिए निकलने के लिए कई सारे टनल हैं। उन्होंने कहा बदमाशों ने कई सारे यात्रियों के साथ लूटपाट की। ये वो समय था जब वे सबसे ज्यादा हिंसक नजर आ रहे थे। इसी समय उनकी निगाह एक औरत पर पड़ी जो अपने पति के साथ बैठी थी। अपराधियों ने औरत के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। औरत का पति उनसे भिड़ गया जैसे ही उनके व्यवहार का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। उन लोगों ने एक यात्री को ट्रेन से बाहर फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गति इतनी धीमी के चलते वह बच गया। अली ने कहा कि उन बदमाशों ने उस औरत के साथ यौन उत्पीड़न किया। यह सब बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। ट्रेन में बैठा कोई भी आदमी उस भयावह घटना को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब बेहद ही डरे हुए थे। अली ने कहा कि महिला के साथ 8 अपराधियों की दरिंदगी तब रुकी जब ट्रेन कसारा स्टेशन पहुंच गई। अली का कहना था कि इस समय जब कुछ यात्रियों ने देखा कि स्टेशन आ गया है तो कुछ हिम्मत जुटाई और मदद के लिए चिल्लाने लगे। अली ने कहा जब स्टेशन आया तो सब चिल्लाने लगे, लेकिन 6 बदमाश ट्रेन से कूदकर भागने में कामयाब रहे। वहीं एक बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था कि मैंने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ लिया। फिर कुछ और लोग भी हिम्मत जुटाकर मदद के लिए आ गए। हमने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस बोगी में चढ़ी और एक अन्य बदमाश को भी पकड़ लिया। बाद में हमने पकड़े हुए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना में मैं बुरी तरह सदमे में हूँ और डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद हम उस महिला के साथ बदमाशों की दरिंदगी को रोक नहीं पाए। तो ये थी आज की न्यूज़। तो इस तरह इतने सारे दरिंदों ने मिलकर उस महिला के साथ इतना कुछ किया, पर इसमें अली ने उस महिला की बहुत अच्छे से मदद। भले ही वो काफ़ी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने के जितने बस में था उसने वो सब कुछ किया। तो आपका इस खबर को लेकर और उन दरिंदों को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो बचे हुए दरिंदे हैं, अगर आप भी उनको पकड़वाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देखने के साथ। धन्यवाद।